हेलो फ्रेंड्स, राजकीय महाविद्यालय नारनौल के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी होस्ट दीपिका। आउट टैलेंट सीरीज में आज हमारे साथ एनसीसी इकाई के सीनियर कैडेट मिस्टर अमित कुमार, जो हमारे साथ अपनी इंडिपेंडेंस डे की रिहर्सल का अनुभव साझा करेंगे। तो अमित जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत और बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आईटीआई ग्राउंड में किया गया, जिसमें मार्च पास्ट व मुख्य अतिथि को सलामी देने के लिए पुलिस, होमगार्ड व एनसीसी की प्लाटून्स और उनमें एसडी प्लाटून प्रथम स्थान पर रही है, जिसका नेतृत्व मिस्टर अमित कुमार कर रहे थे। तो अमित जी, कैसा लगा जब आपकी प्लाटून को फर्स्ट पोजीशन हासिल हुई? देखिए, जिस समय स्टेज से अनाउंस हुआ कि एनसीसी बॉयज़ डी कैडेट्स की प्लाटून को फर्स्ट पोजीशन अचीव हुई है, बहुत ही गौरवशाली लम्हा था हमारे लिए। और ये मेरा और मेरी प्लाटून जेसीओज, इंस्ट्रक्टर्स, सीओ साहब, एनओ, प्रिंसिपल, सभी का एक कोऑर्डिनेशन था, एक सभी का सहयोग था, जिसकी बदौलत हमने एनसीसी जो एसडी प्लाटून है उसको फर्स्ट पोजीशन अचीव हुई है। तो ये हमारे लिए बड़े ही गर्व और सम्मान का एक क्षण था, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये हमेशा एक यादगार पल के तौर पे हमारे साथ रहेगा। ओके, क्या आपके माइंड में था कि ऐसा कुछ कि फर्स्ट पोजीशन हमें ही मिलेगी? जी, ऐसा हमने बिल्कुल, हमारा कोई संकल्प नहीं था, हमारा कोई प्रतिद्वंद या कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी कि हमें पोजीशन अचीव करनी है। हमारा मेन मोटो, जो हमारा मकसद था, वो यही था कि पुलिस प्लाटून, होमगार्ड प्लाटून, महिला पुलिस और बाकी जितनी भी प्लाटून्स वहाँ मौजूद थी, उनके साथ में मिलकर अच्छे से एक प्रदर्शन था वो हमें देकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी है। स्टेज पर बैठे तमाम अधिकारीगण, ये उनका निर्णय था कि उन्होंने हमारी एनसीसी बॉयज़ प्लाटून को फर्स्ट पोजीशन दी है। जब मार्च पास्ट से पहले सभी प्लाटून्स लाइनअप थी जी, तो आपके पीआई स्टाफ या इंस्ट्रक्टर के द्वारा आपको क्या संदेश दिया गया? देखिए, जिस समय हम लाइनअप होते हैं, हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उन्होंने ये हमें संदेश दिया कि जितने भी हमने बेसिक्स जो हमने तैयारी के दौरान किए थे, जैसे कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, सभी प्लाटून मेंबर्स का सहयोग, हैंड मूवमेंट प्रॉपरली, और उसी के साथ साथ ड्रम मास्टर को साथ लेके चलना और गैप मेंटेन करना सबसे अहम बातें थी, जो हमारे जो पीआई स्टाफ ने जिस पर हमें संदेश दिया। जिला स्तरीय कार्यक्रम, इतनी सारी प्लाटून्स एंड फर्स्ट पोजीशन टू एसडी प्लाटून, आपकी नज़र से देखा जाए तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक पूरा टीम वर्क था, जो मेरी प्लाटून, जिसमें परेड लेने वाले मेरे सभी साथी, हमारे महानायक शौर्य चक्र सेना मेडल श्री आदित्य नेगी जी, हमारे एडम साहब, एसएम साहब, और जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स, पीआई स्टाफ, एनओ, प्रिंसिपल, जितने भी तमाम साथीगण हमारे साथ थे, ये श्रेय हम सभी को जाता है, जितने भी मेरे प्लाटून मेंबर्स थे, जिन्होंने कड़ी मेहनत की, जिसका नतीजा हमें परेड करने के तत्पश्चात स्टेज से ये अनाउंसमेंट होकर मिला कि हमें फर्स्ट पोजीशन मिली है। इसका मैं सबसे ज़्यादा श्रेय जो देना चाहूँगा वो हमारे ड्रिल इंस्ट्रक्टर, जिन्होंने हमें परेड का पूरा परेड हमें सिखाई, हवलदार करण सिंह जी हैं। मैं उनको ये इस चीज़ का पूरा श्रेय देना चाहूँगा। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए आपकी प्रिपरेशन कितने दिन पहले से स्टार्ट हुई थी? देखिए, आमतौर पर देखा जाए तो जो भी डे आते हैं, स्पेशल डेज आते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस हुआ, गणतंत्र दिवस हुआ, इनसे लगभग 15 से 20 दिन पहले इनकी तैयारियों के लिए परेड तैयारियों के लिए शुरू हो जाती है। परंतु कोरोना जो काल है, इसको देखते हुए जो हमारी परेड की जो तैयारियां शुरू हुई थी, वो लगभग 10 दिन पहले शुरू हुई थी।
और 13 अगस्त को हमारी फाइनल रिहर्सल, जिसका आगाज़ हमारे जिला उपायुक्त अजय कुमार जी ने किया, और उसके पश्चात हमारा जो फाइनल फंक्शन जो था, जो हमें परेड से हमें राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी थी, वो हमारा 15 अगस्त को जाके पूरा हुआ। तैयारी के दौरान आपका अनुभव जी कैसा रहा? क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से ड्रिल प्रॉपरली हो नहीं पा रही थी कोविड-19 की वजह से, तो आपने इतनी अच्छी ड्रिल की, उसकी तैयारी कैसी रही? देखिए, मैं बताऊं कि जैसे कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते सभी लॉकडाउन की वजह से अपने घर पे थे, किसी को निकलना मुसाबित नहीं था। तो इस चीज़ का हमें जो भी एनसीसी एक्टिविटीज़ या जो भी अदर एक्टिविटीज़ हमें मिलती थी, वो हम अपने घर से करते थे। ऑनलाइन तरीके से हम उसको, हमारे टास्क को परफॉर्म करते थे। उसी के साथ साथ जैसे हमें गाइडलाइंस मिली कि हमें 15 अगस्त की परेड में शामिल होना है, अपनी गाइडलाइंस के चलते मैंने मेरे प्लाटून साथियों ने और मेरे इंस्ट्रक्टर्स, पीआई स्टाफ्स और एनओ सर, प्रिंसिपल सर, उन्होंने बड़े ही हर्षोल्लास और जोश के साथ ग्राउंड पर वापसी की, जिससे कि हम अपनी परेड करते, हमारी तैयारियां करते, और जितना हम अपने समय, जितना रेगुलर टाइम हम पहले देते थे, हमने उससे कहीं ज़्यादा समय दिया, जिससे कि हम अपनी अच्छे से ड्रिल कर पाते। जैसे हमने पहले, अगर हम किसी परेड को करने के लिए हम 2 घंटे अगर उसकी तैयारी करते थे, तो अब हम उसी परेड को, समय कम होने के कारण 3 से 4 घंटे हम उस परेड को देते थे, जिससे कि हमारी ड्रिल अच्छी हुई। हमारा जो सहयोग था सभी साथियों का, वो अच्छे से बरकरार रहा। इस पूरे प्रकरण के दौरान, मतलब तैयारी स्टार्ट से लेकर समारोह समापन तक, आपका सबसे स्पेशल मोमेंट और सबसे बेकार क्षण कौन सा रहा? देखिए, मैं बात करूं अगर मेरे स्पेशल मोमेंट की, तो मेरा ही नहीं, ये हर एक एनसीसी कैडेट का, हर जवान का जो सपना है वो रहता है कि राष्ट्रीय ध्वज की सलामी के लिए परेड में शामिल होना एक सबसे स्पेशल मोमेंट होता है। बट एज ए हमारी प्लाटून का परेड कमांडर था, मेरा जो स्पेशल मोमेंट था वो ये था कि राष्ट्रीय ध्वज का फहरना और राष्ट्रीय गान की जो धुन है उसका बजना मेरे लिए बहुत ही प्राउडफुल मोमेंट था। और उसके बाद में लास्ट में स्टेज से अनाउंस होना कि एनसीसी एसडी जो प्लाटून है उसको फर्स्ट पोजीशन का मिलना, ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट था। और अगर करी जाए बात कोई वर्स्ट मोमेंट या ख़राब मोमेंट की, तो ऐसा कोई क्षण, कोई लम्हा हमारे बीच आया नहीं कि हम उसको बुरा बता सकें। सब कुछ भली भांति अच्छे से चला। आपकी टीम के सभी जो आपकी प्लाटून में थे, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और जो आपकी प्लाटून में नहीं थे, जो परेड में नहीं थे, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो मेरे साथ मेरी 15 अगस्त की परेड में शामिल थे वो, और जो नहीं थे वो, सभी मेरी प्लाटून के हिस्सा हैं। बट देखा जाए कि जो मेरे साथ परेड में शामिल थे, उन लोगों की अगर मैं बात करूं, तो मैं उनसे एक विनम्र आग्रह करूंगा कि जो उन्होंने परेड का किया वो बहुत अच्छा था, बट यहाँ हम उसको थोड़ा, परेड को थोड़ा और निखारें, थोड़ा अच्छे से करें, जिससे कि हम जिला स्तरीय से उठकर राज्य स्तरीय या नेशनल लेवल आरडी परेड, पीएम रैली परेड जो होती हैं, हम उनमें ये हम सक्षम बन सकें। और जो मेरे साथीगण जो परेड में शामिल नहीं हो पाए, मैं उनसे ये आग्रह करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी एनसीसी एक्टिविटीज़ होती हैं या करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं, उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि उनका जो मनोबल है वो बरकरार रहे, मोरल डाउन ना हो किसी तरीके से, हमेशा मोरल बूस्ट रहे, और वो अपनी प्रक्रियाओं से, अपनी प्रतिक्रियाओं से जितना अच्छा करेंगे, बेस्ट देंगे, अपना वो निखर कर आएंगे। और उनको भी मेरी तरह, मेरी प्लाटून मेंबर्स की तरह, उनको भी आगे आने का जो प्राउडफुल मोमेंट होता है वो उनको पता लगे। ओके, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, बहुत से विद्यार्थियों की इच्छा होती है कि वो एनसीसी ज्वाइन करें। जी बिल्कुल। तो आप एक सीनियर कैडेट होने के नाते उनको क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी यूनिट और एनसीसी एक्टिविटीज़ के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक एनसीसी कैडेट और एनसीसी सीनियर होने के नाते सभी का स्वागत करूंगा, जितने भी हमारे एनसीसी में एनरोल होने के लिए जो कैंडिडेट्स आएंगे उनका। और मैं कैंडिडेट्स को बताना चाहूँगा कि एनसीसी, मैं अगर अपने खुद के नज़रिए से कहूँ तो एनसीसी का मतलब ही फ़ौज है, जो हमें डिसिप्लिन, रूल रेगुलेशन वगैरह सिखाती है। कई लोग समझते हैं कि एनसीसी में सिर्फ ड्रिल होती है, वो चीज़ नहीं है। एनसीसी में
एनसीसी में एनरोल होने के बाद में जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उस चीज़ का मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता वो चीज़ें कि कितना कुछ प्राउडफुल मोमेंट, कितने एनर्जेटिक मोमेंट, एंटरटेनिंग मोमेंट जो होते हैं वो हमारे साथ हमें एनसीसी में शामिल होने के बाद मिलते हैं। एनसीसी में शामिल होने की प्रक्रिया के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ बात करना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें ऑनलाइन एनरोलमेंट करना पड़ता है। उसके बाद में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं जैसे कि रनिंग हो गई, उसमें हमें क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बाद में नॉर्मल मेडिकल हमें उसका करना पड़ता है। उसके बाद में हम रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। रिटन टेस्ट हमने जब क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद में हम एनसीसी टुकड़ी का एक हिस्सा बन जाते हैं। हिस्सा बनने के बाद में जो भी एक्टिविटीज़, जो भी चीज़ें हम करते हैं, हमें खुद ही महसूस होगा। एनसीसी की यूनिफॉर्म पहना एक अपने आप में बहुत ही प्राउडफुल बात है। जो कैडेट्स आएंगे मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ओके, आपकी जो ये अचीवमेंट है ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है और ये आने वाले कैडेट्स के लिए एक प्रेरणा बनेगी। तो अगर आप अपनी और कुछ अपने व्यूज़ शेयर करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम। जी देखिए, एनसीसी के बारे में मैं थोड़ा सा साझा करना चाहूँगा कि एनसीसी में ड्रिल के साथ साथ हमें बहुत सी चीज़ें करने को मिलती हैं, जैसे कि एडवेंचर लाइफ हो गई, करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई और कई सर्कमस्टांसेस हैं जिन पे हमें फॉलो करना है। कई चीज़ों को हैंडल करना सिखाता है हमें। उठने बैठने का तरीका, बड़ों से बात करने का तरीका और जितने भी स्पोर्ट्स लाइफ है वो हमें यहाँ जीने को मिलती है। थोड़ा डिसिप्लिन रहना पड़ता है, रूल रेगुलेशन कुछ फॉलो करने पड़ते हैं हमें। नहीं है कि एनसीसी में एंटरटेनमेंट नहीं होता कि हम लोग बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है। उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट के भी बहुत से ज़रिए हैं जहाँ हमें करिकुलर एक्टिविटीज़ या कि हम बोलें कि हमें कई कस्टम्स अपनाने पड़ते हैं जिनसे कि हमें बहुत सी, जैसे कि हम प्लांटेशन या फिर मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर हम उनका कुछ रैलीज़ वगैरह या फिर मोटिवेशन रैलीज़ हो गई, हम वो सेमिनार टाइप कुछ ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और मैं जितने भी मेरे कैडेट्स हैं उनका जो प्लाटून में मेरे साथ थे और मेरे जितने भी सीनियर्स हैं उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहूँगा। और मैं गवर्नमेंट कॉलेज का शुक्रिया करना चाहूँगा कि मुझे यहाँ अपने व्यूज़ रखने का मौका मिला। अमित जी, हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और आपकी पूरी यूनिट को सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू दीपिका, बहुत बहुत शुक्रिया। राजकीय महाविद्यालय नारनौल की तरफ से ऐसी ही रोचक और शिक्षाप्रद वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी क्लिक करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।